नमस्ते सभी को। मेरा नाम जतिंद्र कुमार सोनी है। मैं शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस में 3rd ईयर में हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो पोयम की शुरुआत करने से पहले एक शायर से शुरुआत करता हूँ कि फीका पड़ जाता है जादू टोना जब तू नज़रें झुकाकर मुस्कुराती है। फीका पड़ जाता है जादू टोना जब तू नज़रें झुकाकर मुस्कुराती है। हम अपना दिल वही हार जाते हैं जब तू अपनी बिखरी जुल्फें सुलझाती है। ऊपर वाली के करिश्मे की तू एक मूरत है, क्या कहूँ तुझे कि तू कितनी खूबसूरत है। तो पोयम का टाइटल है तेरी खूबसूरती को कुछ इस कदर सजाना चाहूँगा। तेरी खूबसूरती को कुछ इस कदर सजाना चाहूँगा, अगर बिंदी लगाना भूल जाएगी तो काले पेन से टीका लगाना चाहूँगा। वाह 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 वाह। तेरी खूबसूरती को कुछ इस कदर सजाना चाहूँगा, अगर बिंदी लगाना भूल जाएगी तो काले पेन से टीका लगाना चाहूँगा। दूर से देखकर तुझे ठीक हूँ मैं, दूर से देखकर तुझे ठीक हूँ मैं, मगर बात तो उस दिन बिगड़ेगी जिस दिन मैं सबके सामने तुझे गले लगाना चाहूँगा और तेरी खूबसूरती को कुछ इस कदर सजाना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सी गाड़ियाँ आती हैं गली में तेरी, वैसे तो बहुत सी गाड़ियाँ आती है गली में तेरी, मगर आफत तो उस दिन आएगी जिस दिन मैं हॉर्न बजाना चाहूँगा और तेरी खूबसूरती को कुछ इस कदर सजाना चाहूँगा। छुप छुप के तोहफे देता रहूँ तुझे यही ठीक है, छुप छुप के तोहफे देता रहूँ तुझे यही ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो तुझे पायल देने के लिए अपनी साइकिल भी बेच आना चाहूँगा और तेरी खूबसूरती को कुछ इस कदर सजाना चाहूँगा। तुझे देखने के चक्कर में अक्सर मार खाता हूँ, तुझे देखने के चक्कर में अक्सर मार खाता हूँ, मगर क़यामत तो उस दिन आएगी जिस दिन मार खाते खाते देख तुझे मुस्कुराना चाहूँगा और तेरी खूबसूरती को कुछ इस कदर सजाना चाहूँगा। मुझे पता है कि तुझे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, मुझे पता है कि तुझे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, मगर उस दिन अच्छा लगेगा जिस दिन मैं तुझे अपनी माँ से मिलाना चाहूँगा और तेरी खूबसूरती को कुछ इस कदर सजाना चाहूँगा। धन्यवाद धन्यवाद। वो कविता सुना रहा हूँ मैं, और थोड़ा ध्यान से अगर सुनेंगे तो मजा आएगा। ये कविता का शीर्षक है ओ मेरे दोस्त मेरी कलम। ओ मेरे दोस्त मेरी कलम, मैं वो लिखूं कि नहीं, वो पेड़, वो रास्ता, वो सुबह का सूरज, वो प्यार भरी आवाज और मन की निश्चिंतता, लिखूं या नहीं। डर लगता है, डर लगता है कि अगर लिख पड़ा तो पेड़ सूख तो ना जाएगा, कह दिया सब तो वो सूरज रूठ तो ना जाएगा, और वो आवाज जो अब सिर्फ ना सुने जाने पर निश्चिंतता देती है, कहीं सुनाई तो ना दे पड़ेगी। जो अब सिर्फ ना सुनाई देने पे निश्चिंतता देती है, कहीं सुनाई तो ना दे पड़ेगी। निष्ठुर ना समझ, निष्ठुर ना समझ, सोचता हूं तुझे संवेदनशील दिखूं कि नहीं। ओ मेरे दोस्त मेरी कलम, मैं वो लिखूं कि नहीं। मेरी दोस्त मेरी कलम, वो ढलान पे बहता पानी याद है जहां हम दोनों साथ बैठा करते थे। वो पेड़ का अमरूद याद है जो हम रोज घर जाते समय तोड़ा करते थे। वो ढलान पे बहता पानी, वो पेड़ पे पके अमरूद को पाने की ललक, और अलविदा कहते कहते बीत जाने वाले कई घंटे, लिखूं या नहीं। डर लगता है, डर लगता है कि अगर लिख पड़ा तो वो ढलान का पानी सूख तो ना जाएगा, और कहीं दुकान में रखी वो 50 रुपए किलो की अमरूद उस पेड़ के अमरूद की बराबरी करने तो ना लग पड़ेगी। वो सब तो ठीक है, पर कहीं सच में अलविदा तो ना हो जाएगा। ये झिझक केवल डर है या कोई लज्जा विशेष? इस लज्जा को छुपाने का तरीका सीखूं कि नहीं। ओ मेरे दोस्त मेरे कलम, मैं वो लिखूं कि नहीं। लो, मैं खुद ही हंस पड़ा, अपनी ही बातों पे कसीदे कस पड़ा। ओ मेरे दोस्त मेरी कलम, वो पेड़, रास्ता, ढलान, अमरूद और अलविदा कहते कहते बीत जाने वाली यादें, ये सब केवल आवरण है,
जिनका होने का भी कारण है। भावनाओं को और भावनात्मक बनाने के लिए कही हुई चंद बातें तुम्हें और भावनाओं को ठगने के लिए कल्पना से उधार मांग के लाया था, क्योंकि ये भावनाएं मुझसे खेल खेलती है। कहती हैं मैं छुपती हूं तुम ढूंढो, और जब मैं ढूंढ लेता हूं तो कहती है आपको गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। और कभी जब रूठ के जाने को आतुर होता हूं तो ये भावनाएं कहती हैं 100 साल जियोगे, अभी तुम्हें ही याद कर रही थी, अपनी सखियों से तुम्हारी ही बात कर रही थी। ओ मेरे दोस्त मेरे कलम, सच कहना, सच कहना। वो पेड़, वो रास्ता, ढलान, अमरूद और अलविदा कहती हुई आवाज ने कुछ पल के लिए तुम्हें भी भावनात्मक कर दिया था ना? कुछ प्रेम और वियोग की सी यादों में आतुर कर दिया था ना? वो देखो, भावनाएं किताब की दूसरी ओर से ऐसे झांक रही हैं मानो हमारी बातें सुन ही नहीं रही। ओ मेरी दोस्त मेरी कलम, आज बड़ी खुशी हुई तुम्हें और भावनाओं को ठग के। तुमको कैसे लगा खुद को मेरी जगह रख के? बस अब तुम भी हर बार मेरी गाड़ी के पीछे बैठी भावना के हाथ में नन्ही कविता को देख के ये ना पूछा करो कि क्या शीर्षक रखा है नन्ही कविता का, क्योंकि कभी कभी तो मैं कई पंक्तियों तक सिर्फ कविता ही कहकर पुकार लेता हूँ। शीर्षक देने से पहले थोड़ा और संवार लेता हूँ। ओ मेरी दोस्त मेरी कलम, अभी तो मैं नया नया हूँ। तुम और भावनाएं मुझ पे अभी से तुकबंदी और सही हिज्जों का बोझ मत डालो। मेरी सारी गलतियां इतनी जल्दी खोज मत डालो। धीरे धीरे एक मकान बनाऊंगा जिसमें तुम लोगों के अपने कमरे होंगे, और जब भी दिल से कुछ लिखने की इच्छा होगी उस रात तुम मेरे कमरे में ही ठहर जाना। लो, भावनाएं फिर शर्मा गई। ओ मेरे दोस्त मेरी कलम, चलो मुख्य बात पर आता हूँ। इतने देर से जो बात छुपाई वो बताता हूँ। मैं स्वार्थी हूँ, हाँ स्वार्थी। तुमसे इतना करीब इसलिए भी हूँ कि अमर होने की लालसा है मन में। मैं ये जानता हूँ कि अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे और बन के मेरे दोनों हाथ रहोगे तो मैं एक अलौकिक समर हो जाऊंगा। मैं कभी अमर हो जाऊंगा, मैं कभी अमर हो जाऊंगा, मैं कभी अमर हो जाऊंगा।